हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर, क्षुद्र ग्रह खाली स्थान एवं खाली स्थान ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच की जो कक्षा होती है उनमें पाया जाता है। दूसरा है, सूर्य से खाली स्थान सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य से। फिर है आगे, सौर मंडल का खाली स्थान सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह जो है वह सबसे बड़ा ग्रह है पूरा सौर मंडल का। फिर है अगला, ध्रुव तारा से हमें खाली स्थान दिशा का पता चलता है। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है पृथ्वी के, तो हमें उत्तर दिशा का पता चलता है ध्रुव तारा से। फिर दूसरा नंबर में है, सही उत्तर को चिन्हित करके लिखें। पहला नंबर है, सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो जिसमें हम लोग रहते हैं वही जो सूर्य से तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले बुध, फिर मंगल, फिर जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग धरती में रहते हैं, इसको पृथ्वी भी बोलते हैं, तो पृथ्वी हो जाएगा हमारा आंसर। फिर दूसरा है, सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश आने में कितना समय लगता है। 8 मिनट। 8 मिनट से कुछ ज़्यादा ही लगता है, पर ऑप्शन में 8 मिनट है, तो हम लोग 8 मिनट को टिक करेंगे। फिर तीसरा है, पृथ्वी का आकार कैसा है। हमने जब हम बच्चे थे तो हमने पढ़ा था पृथ्वी गोलाकार है। उसके बाद कुछ बड़े हुए तो संतरे की तरह है, अंडे की तरह है, फिर सेब की तरह है। लेकिन इस बुक में हम लोग को भू आम, यहाँ पर भ है, भू आम, भू आम की तरह है। जो धरती है वह भू आम की तरह है इस बुक के अनुसार। और बचपन से हम लोग पढ़े हैं पृथ्वी गोल है, संतरे की तरह है, सेब की तरह है, अंडे की तरह है, चपटी है ऊपर नीचे से, इस प्रकार से। लेकिन बुक में जो है हम लोग का भू आम की तरह दिया हुआ है, तो ये हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से हल्का नीला दिखाई देती है। आप लोग जमीन से आसमान को भी देखते हैं तो आसमान कैसा नीला दिखाई देता है। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उत्तर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। वहाँ का जो मिट्टी है उसमें फेरिक करके कुछ पाया जाता है, और उसका जो जो सब्सटेंस होता है, उसका जो कलर होता है वह लाल के जैसा होता है। पृथ्वी पर भी आप लोग कहीं कहीं पर देखिएगा लाल मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें भी फेरिक करके ही कुछ रहता है। फिर दूसरा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सूर्य के जो सबसे सामने है वही सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध। बुध है जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर अगला नंबर है, ग्रह किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए, ग्रह उसको बोलते हैं जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। यदि उसमें खुद का प्रकाश हो जाएगा तो उसको हम लोग तारा बोलेंगे। जो सूर्य है वह भी एक प्रकार का तारा ही है, लेकिन सौर मंडल हम लोग का फैमिली है, इसलिए हम लोगों ने उसको सूर्य का नाम दे दिया है। तो वैसा वैसा खगोलीय पिंड, आसमान में उड़ने वाला वैसा खगोलीय पिंड जो किसी तारा का चक्कर लगाता है और उसमें खुद का प्रकाश ना हो, तब जाके उसको हम लोग ग्रह बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, ग्रह, इसमें स्वयं का प्रकाश और ताप नहीं होता, ये केवल सूर्य से प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश अब्जॉर्ब करते हैं और चमकते हैं। जिससे जो चांद है उसमें स्वयं स्वयं का जो प्रकाश नहीं है, परंतु वह सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके फिर परावर्तित करता है और चमकता है। फिर तारे में देखिए, तारे वृहद मात्रा में ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य बहुत सारा ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे हम लोग को गर्मी के दिन में मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और जो है सूर्य के तापमान से ही जो धरती का जो जल है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होते रहता है। फिर बी नंबर है, ग्रह की ओर देखिए, ग्रहों का परिभ्रमक या घुमांत कहा जाता है। मतलब ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, या फिर कोई भी जो तारा है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं।
क्योंकि वे अपनी निश्चित कक्षाओं में रहकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फिर तारे को देखिए, ये विकराल आकाशीय पिंड है, मतलब विकराल मतलब बहुत बड़ा, और यह अपने ही जगह जो है घूमते रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा सौर मंडल है यह भी किसी न किसी को चक्कर लगा रहा है। ये जो हमारा सौर मंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं यह स्थिर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड जो है फैल रहा है और सौर मंडल भी जो है फैल रही है। और यह भी हो सकता है कि सौर मंडल भी कोई अन्य किसी मास का चक्कर लगा रहा हो, कोई तारा भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है उसका चक्कर लगा रहा हो। सी नंबर देखिए, ग्रहों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। हम लोग धरती को देख सकते हैं, फिर ऊपर चांद है उसको देख सकते हैं, फिर भोर का तारा हम लोग शुक्र को बोलते हैं, उसको तो हम लोग बिना दूरबीन का ही देख सकते हैं। सुबह सुबह आप लोग देखिए ये पूरब दिशा की ओर, तो आप लोग को वहाँ शुक्र तारा, भोर का तारा जिसको बोलते हैं शुक्र का तारा, वह दिखाई देगा। फिर इधर देखिए तारा की ओर, अनेक तारे ऐसे हैं जिन्हें नग्न आंखों द्वारा हम देख नहीं सकते। मतलब आप लोग आसमान में देखिएगा हर जगह तारा भरा हुआ है, लेकिन वही तारा हम लोग को दिखाई देता है जिसका प्रकाश जो है हमारी आंखों तक आता है। कोई भी वस्तु को हम लोग तभी देख सकते हैं जब उसमें से टकरा के प्रकाश हमारी आंखों में आए। जिसमें से प्रकाश जो है टकरा कर हमारी आंखों में नहीं आएगी, हम लोग उसको नहीं देख सकते। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का हम लोग उतना ही भाग देखते हैं जितना भाग वह रिफ्लेक्ट, मतलब सूर्य द्वारा लाइट उसमें टकराता है, उसमें तो खुद का लाइट है नहीं, फिर टकरा के हमारी आंखों पर आता है, और हमारी आंखों पर जितना लाइट पहुंचता है हम लोग उतना ही जो है चंद्रमा का भाग देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चंद्रमा हमेशा घटते बढ़ते रहता है, जितना वह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचाता है हम उसका उतना ही भाग देख सकते हैं। इसीलिए अमावस्या में कुछ नहीं दिखता है और पूर्णिमा जब आते हैं तो पूरा का पूरा चंद्रमा ही दिखता है। फिर आगे देखिए 5वां नंबर है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है। उत्तर देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अभी तक ऐसा हुआ है, केवल पृथ्वी पर पाई गई हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है या फिर अनोखा ग्रह माना जाता है। जो पृथ्वी है उसमें जीवन पाया जाता है। आप लोग देखिएगा सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, मंगल ग्रह में अभी जो है जीवन बसाने का जो है प्रक्रिया चल रही है, मतलब लोग शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ खोज कर रहे हैं। लेकिन इधर शुक्र ग्रह में देखिए, बृहस्पति ग्रह में देखिए, कहीं पर जीवन नहीं है, लेकिन धरती में जीवन है। और जीवन के साथ साथ यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, मतलब जानवर हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पानी है, पहाड़ है। सभी प्रकार के जीवन बनाने के लिए अनुकूल जितने भी जरूरी सामान चाहिए सभी यहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। फिर आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, 4th नंबर में है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए इसका उत्तर, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि है। देखिए वैज्ञानिक लोग कृत्रिम रूप से सैटेलाइट बनाते हैं, उपग्रह। आप लोग जो इंग्लिश वर्ड है ज़्यादा अच्छी तरीके से समझिएगा। सैटेलाइट इसको बोलते हैं, सैटेलाइट उपग्रह सैटेलाइट तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। और यह ब्रह्मांड को जानने के लिए, आप लोग हबल टेलीस्कोप के बारे में सुने होंगे, हबल उपग्रह, वह दूर दूर तक जो है ग्रहों का खोज कर रहा है, कहीं पर जीवन है तो नहीं। पृथ्वी के कक्ष में ही स्थित है लेकिन दूर दूर तक वह देख रहा है और जो है खोज कर रहा है कि ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है या फिर नहीं। या फिर जो हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, जो नेटवर्क के लिए भी जो है वहाँ पर सैटेलाइट लगाए गए हैं, उपग्रह लगाए गए हैं। या फिर पृथ्वी पर कहीं तूफान आने वाला तो नहीं है, चक्रवात आने वाला तो नहीं है, भूकंप आने वाला तो नहीं है, इन सभी के लिए भी वहाँ पर मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ पर सैटेलाइट लगाए गए हैं। तो मतलब जीवन को जो है आसान बनाने के लिए या फिर सुलभ बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ जो है कृत्रिम रूप से मशीन हवा में छोड़े गए हैं, पृथ्वी के कक्ष में छोड़े गए हैं, उसी को हम लोग उपग्रह बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नाम देखिए। सबसे पहला जो है पृथ्वी मतलब भारत का उपग्रह था वह आर्यभट्ट था।
फिर यहाँ पर अन्य नाम भी दिए गए हैं जैसे इनसेट, एडुसेट, IRS, ये सब भी उपग्रह हैं जो है भारत के द्वारा छोड़े गए हैं। फिर दूसरा है सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर करें। देखिए इसको पढ़ के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि सौर मंडल में जितना है उसको आंतरिक ग्रह बोलेंगे और उसके बाहर जो है उसको बाह्य ग्रह, ऐसा नहीं है। सौर मंडल के ही कुछ ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं और कुछ ग्रह को जो है बाह्य ग्रह बोलते हैं। देखिए उत्तर इसका, ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। आकार एवं दूरी के अनुसार, ये नहीं कि सौर मंडल में जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह हो गया और उसके बाहर वाला बाहरी ग्रह। सौर मंडल के ग्रहों को ही आंतरिक और बाह्य ग्रहों में बांटा गया है। आगे देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। देखिए ये जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। फिर अन्य जो 4 हैं वे बाह्य ग्रह में आ जाएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य से नज़दीक हैं, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। तो ये चारों जो है ये आंतरिक ग्रह हैं। फिर अन्य 4 बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून, यह बाह्य ग्रह हैं। जो शुरू का 4 है, सबसे पहले बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी और मंगल। ये जो शुरू का 4 है ये आंतरिक ग्रह है क्योंकि ये सूर्य से नज़दीक है और ये ठोस चीज़ों से बना हुआ है, इसीलिए ये भारी है। जबकि जो अन्य 4 है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से जो है दूर में स्थित है और आकार में बड़े हैं तथा गैसों से बने होने के कारण हल्के हैं। हालांकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं लेकिन ये अधिकतर हवा से बने हुए हैं, इसीलिए ये पृथ्वी तुलना या फिर मंगल की तुलना में हल्के हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अंतर बताएं। पहला में है पूर्णिमा और अमावस्या। उत्तर देखिए, पूर्णिमा में हमें पूरा चांद दिखाई देता है। आप लोग देखते होंगे पूर्णिमा में पूरा गोल सा चांद दिखाई देता है और चांद में कुछ कुछ दाग भी दिखाई देते हैं। ख नंबर, रात में भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब आप लोग रात में बाहर निकलिएगा तो भी हम लोग लगभग देख सकते हैं, पूरा तो नहीं, दिन की तरह तो नहीं, परंतु हमें दिखाई देता है इस जगह चट्टान है, इस जगह घास है, इस जगह पेड़ है। फिर है अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता। ख, रात पूरी तरह से अंधेरी होती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो अमावस्या में आसमान में केवल हम लोग को तारा दिखाई देता है और जो धरती है वह पूरी तरीके से अंधकार में रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। लोग कहते हैं भूत भटकते हैं अमावस्या में, ऐसा कुछ नहीं होता है, रात होने के कारण अफवाहें हैं और कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का, अंतर स्पष्ट करें का। ग्रह और उपग्रह, इन दोनों में हम लोग को अंतर देखना। अभी हमने देखा उपग्रह किसे कहते हैं और ग्रह किसे कहते हैं, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। देखिए उत्तर, ग्रह सूर्य को वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। यह आकार में बड़े होते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होते हैं। तो ग्रह होते हैं वह कोई ना कोई तारा को जो है चक्कर लगाता है और यह आकार में बड़े होते हैं। इनमें स्वयं का जो होता है प्रकाश नहीं होता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होकर यह या फिर किसी तारा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होकर उसका चक्कर लगाते हैं। फिर उपग्रह देखिए, यह ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। इसमें भी जो होती है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है। यह ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। जो ग्रह होता है वह सूर्य या फिर तारा के चारों ओर घूमता है और जो उपग्रह होता है वह ग्रह के चारों ओर घूमता है। यह आकार में छोटे होते हैं, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होते हैं। मतलब ग्रह अपना गुरुत्वाकर्षण द्वारा उसको अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग को कारण बताना है। पहला देखिए, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। इसका उत्तर देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकतर हिस्सा है वह समुद्र से भरा हुआ है, महासागर से भरा हुआ है और महासागर का जो रंग है या तो हरा है या तो नीला है। मतलब पानी का रंग आप लोगों को कैसे दिखाई देता है, जब बहुत सारा पानी आ जाए तो ब्लू जैसे दिखाई देता है, नीला जैसे। तो धरती जो है महासागर समुद्र से भरा हुआ है, तो समुद्र का जो पानी है वह नीला है, इसलिए जो धरती का अधिकतर भाग है वह नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। फिर दूसरा है, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। इसको तो हमने अभी ही देखा था। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से
पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला नंबर देखिए, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह सूर्य, फिर 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। आगे देखिए, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खींचा बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य हो गया, फिर ग्रह हो गए, उपग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, या फिर धूमकेतु, ये सभी को अगर हम लोग मिला दें एक साथ, सभी को देखें तो वह एक परिवार का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सौरमंडल। सौर परिवार का निर्माण करता है, उसको हम लोग सौरमंडल बोलते हैं, जिसमें सूर्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग बोल सकते हैं सबसे बुजुर्ग सदस्य है, वही जो है घर का हेड है। जैसे घर में हेड दादाजी रहते हैं या फिर पिताजी रहते हैं, और वही सबको एक जगह बांधे रहते हैं। वो जो कहेंगे वही सबको करना पड़ता है। उसी प्रकार सूर्य सबको एक जगह बांधा हुआ है। सूर्य जिधर जाएगा सभी ग्रह जो हैं उधर ही जाएंगे। और जो सूर्य है वह बहुत भारी है, पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा भारी भी है। और सूर्य में अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, अपना प्रकाश है, जिससे वह सभी ग्रह को जो है प्रकाशवान रखता है, या फिर सभी ग्रह को एक जगह बांधे रखता है। फिर है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, एक ग्रह को हटा दिया गया है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं वह कौन सा ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जो वह हमारा जो 9वां ग्रह था उसको हटाया। पहले जो थे 9 ग्रह थे। आप लोग यदि ज्योतिष में पढ़े होंगे तो उसमें 9 ग्रह ही दिखाया जाता है, परंतु साइंटिस्ट ने उसको बहुत दूर और ठंडा और बहुत छोटा होने के कारण उसको सौरमंडल के सदस्य से हटा दिया है, ग्रह के सदस्य से हटा दिया है। फिर है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रह और उपग्रह, ग्रह और जो उपग्रह होते हैं उस ग्रह के, वही केवल सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आसमान में जो है बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जो ग्रह भी नहीं है, उपग्रह भी नहीं है, फिर भी सौरमंडल का जो है चक्कर लगा रहे हैं, मतलब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। फिर अगला है उल्का पिंड। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। देखिए आसमान में जो है बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। तो जब वह अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर कोई ग्रह बहुत ज़ोर से घूम रहा है तो उसका कोई टुकड़ा उससे अलग हो जाता है, तो वह बहुत तेज गति से जो है सौरमंडल में गमन करता है इधर उधर। और कभी कभी ऐसा होता है कि वह पृथ्वी में आकर गिर जाता है, कभी पृथ्वी के बगल से होकर गुजर जाता है। अभी आप लोग देखे होंगे 24 तारीख के आसपास कोई एस्ट्रॉयड आने वाला था, लेकिन वह पृथ्वी की कक्षा से दूर से ही चला जाने वाला था। तो उससे पहले भी जो आप लोग देखे होंगे जब चक्रवात आ रहा था, या फिर फर्स्ट शुरू जब कोरोना आया था, तो उस समय भी एक उल्कापिंड जो है धरती की ओर आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है जो अपना रास्ता बदल जाते हैं और धरती की कक्षा की ओर आने लगते हैं, या फिर उसके सामने से गुजर जाते हैं, तो इसको हम लोग उल्कापिंड बोलते हैं। कभी कभी तो यह धरती पर ही गिर जाते हैं, परंतु धरती के जब एटमॉस्फेयर में जब हवा में प्रवेश करते हैं तो इसके घर्षण के कारण, आप लोग जानते होंगे हवा में भी घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण वह जल जाते हैं और बहुत छोटा ही जो टुकड़ा होता है वह धरती तक पहुंच पाता है। फिर है उपग्रह सैटेलाइट, जिसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। उपग्रह सैटेलाइट। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह मानव निर्मित भी होता है और जो है नेचुरली भी होता है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। ब्रह्मांड मतलब दुनिया, पूरा दुनिया, जितना भी दुनिया है, दुनिया मतलब केवल धरती नहीं, सौर मंडल, फिर जितना तारा दिखता है सभी को यदि हम लोग एक जगह मिला देंगे तो ब्रह्मांड बनता है।
देखिए आकाशगंगा मतलब हमारा सौरमंडल हो गया, और जितने भी तारे दिखते हैं दूर दूर तक, जितना भी तारा दिख रहा है दूर दूर तक, सभी को मिलाकर एक आकाशगंगा बनता है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब सौरमंडल हो गया, फिर हजारों सौरमंडल हो गया, जितना तारा दिख रहा है, फिर उसको चक्कर लगाने वाला ग्रह हो गया, सभी मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं। उसी प्रकार ढेर सारा आकाशगंगा मिलकर, एकदम करोड़ों करोड़ों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और जो ब्रह्मांड की विशालता है, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। आप लोग सोचते रह जाइएगा हाँ इतना बड़ा होगा, उसके आगे तो कुछ नहीं होगा, फिर भी उसके आगे कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। वैज्ञानिक भी अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। देखिए ये हबल टेलीस्कोप या फिर अंतरिक्ष में भेजे गए कुछ सैटेलाइट के द्वारा जो है ब्रह्मांड की कल्पना की गई है कि ब्रह्मांड जो है ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होता है वह कंप्लीट होता है। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।